हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। टिप्स और हैक्स हमारा काम तो आसान करते ही करते हैं, साथ में हमारा पैसा और समय दोनों बचाते हैं। लेकिन टिप्स और ये हैक्स कितना काम करते हैं और हमारा कितना पैसा और समय बचाते हैं, मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। जैसे कि वॉशिंग मशीन में मटर छीलना हो गया या फिर प्रेस से मटर छीलना हो गया, क्या ये टिप्स काम करती हैं और अगर काम करती हैं तो हमारा पैसा और समय कितना बचाती हैं। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी टिप्स और हैक्स पर बात करने वाली हूँ। साथ में मटर छीलने को लेकर एकदम नई टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिसे देखने के बाद आप सारे टिप्स और ट्रिक्स भूल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरी जो पहली टिप्स है फ्रेंड्स, वो है आटे से लेकर के। जब भी हम महिलाएं आटा गूंथती हैं तो एक प्रॉब्लम होती है, जो भी हमने अपनी उंगली में अंगूठी पहन रखी होती है तो वो आटा गूंथने की वजह से पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है, उसके अंदर आटा भर जाता है और उसको हम बाद में बैठकर साफ़ करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम निकाल कर कहीं पर भी रख देते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं। तो ऐसे में क्या कीजिएगा, आप एक पर्स ले लीजिए, जो भी हमारे घर में ज्वेलरी की छोटी पर्स पड़ी हैं, और उनमें इन अंगूठियों को रख दीजिए और उसको ऐसे कहीं पर भी मत रखिए, क्योंकि ऐसे भी रखकर हम भूल जाएंगे। तो आपको ले लेनी है टेप। आप कोई भी टेप ले सकते हैं, सेलो टेप ले सकते हैं, या जो डबल साइडर वाला टेप होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर वो नहीं है तो आप नॉर्मल टेप का भी यूज कर सकती हैं, और इस तरीके से उसे फिंगर पे लपेट लीजिए और पर्स की एक साइड पे टेप को लगा दीजिए। और इसे लगाने के बाद आपको पर्स जो है कहीं पर भी दीवार पे चिपका देनी है, वहाँ पर जहाँ पर आपकी नज़र हमेशा पड़ती हो या वो जगह आपके लिए सेफ़ हो, बस वहाँ पे चिपका दीजिए। और उसको चिपकाने के बाद जब भी आप किचन में कोई काम करें, जैसे कि आटा गूंथना हो गया या बर्तन धोना, तो बस आप अंगूठियाँ निकाल कर उसमें रख दीजिए। और अगली बार से आपको बिल्कुल भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अच्छे से याद होगा कि आपने अपनी अंगूठियाँ यहीं पर रखी हैं। फ्रेंड्स, मेरी अगली जो टिप्स है वो है रोटी बनाने को लेकर के। कई बार हमारा जो तवा होता है हल्का होता है, या फिर जो हमारी गैस की फ्लेम होती है वही तेज़ होती है, तो हमारी रोटियां जल्दी जल्दी में थोड़ी जली जली सी निकलती हैं। तो ऐसे में बहुत सारे टिप्स और हैक्स आए हैं कि आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और नमक डालने के बाद रब करके रोटियां बनाइए। लेकिन ये टिप्स बिल्कुल भी काम नहीं करती है, मैंने इसको यूज़ किया है, रोटियाँ और भी ज़्यादा जली होती हैं। तो यहाँ पर जो टिप्स मैं शेयर कर रही हूँ आप इसे फॉलो कर सकते हैं। 1 से 2 बूंद आप देसी घी डाल दीजिए तवे पे, या फिर रिफाइंड। आप जो है सरसों का तेल का यूज मत कीजिए, क्योंकि उससे रोटियों का कलर चेंज हो जाएगा। और फिर उसको अच्छे से रब कर दीजिए टिश्यू पेपर से। फिर उसके बाद आप जितनी मर्जी तेज़ आंच पर रोटियां बनाइए, आपकी रोटियां बिल्कुल नहीं जलेंगी, बिल्कुल जो है इक्वल पकेंगी, एकदम फूली फूली सी सफ़ेद सी। फ्रेंड्स, मेरी अगली जो टिप्स है वो है कर्टन्स को लेकर के। कई बार क्या होता है, कुछ कर्टन्स इतने लंबे होते हैं कि वो ज़मीन को छूते हैं और हमें मोड़ने का टाइम नहीं होता है या सिलना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में आप अपने पुराने पड़े हुए बेकार कंगन का यूज कर सकती हैं। हम सबके घर में इतने सारे जो है बेकार कंगन पड़े ही रहते हैं, तो बस आप एक कंगन ले लीजिए और पर्दे को इस तरीके से इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद आप कड़े में उसको फंसा दीजिए ऐसे, और जितना आपको नीचे से कर्टन को ऊंचा करना है उतना खींच लीजिए। और खींचने के बाद जो चुन्नटें हाथ में ली हैं उनको इस तरीके से खींच लीजिए। सारी चुन्नटें जो है आप आराम से खींच लीजिए, और खींचने के बाद उसको हाथों की हेल्प से ऐसे जो है घुमा दीजिए। एकदम जो है फ्लावर जैसा बन जाएगा, जो कि देखने में भी अच्छा लगेगा और हमारा कर्टन्स भी नीचे से छोटा हो जाएगा। फ्रेंड्स, मेरी अगली जो टिप्स है वो है सेलो टेप को लेकर के। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है सेलो टेप की, तो अक्सर सबके साथ होता है, उसको हम नाखून से खुरसते रहते हैं और वो नहीं निकलता है, बड़ी चिड़चिड़ाहट होती है। तो ऐसे में आपको जितनी टेप की ज़रूरत है उतना टेप आप ले लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सेफ्टी पिन वगैरह या कोई भी कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसको वहाँ से फोल्ड कर दीजिए। ये जो टिप्स है बहुत अच्छी है, आपको अलग से कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसको वहाँ से हल्का सा मोड़ दीजिए। और अगली बार जब भी आप टेप ढूंढेंगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो बिल्कुल भी आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये टिप्स बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, मेरी अगली जो टिप्स है वो है मटर छीलने को लेकर के। आपने वॉशिंग मशीन में और प्रेस से तो मटर देख ली, लेकिन तवे पे जब हम रोटियां बनाते हैं तो रोटियां बनाने के बाद हमारा जो तवा है वो काफ़ी देर तक गर्म रहता है। तो यहाँ पर मैंने रोटियां बना ली थी, लेकिन रोटियां बनाने के बाद गैस की फ्लेम को बंद नहीं करना है, आपको सिम कर देना है बिल्कुल। और उतनी देर के लिए सिम करना है जब तक आप उस पर मटर डाल के इस तरीके से प्लेट ना लगा दें। और उसके बाद आपको गैस बंद कर देनी है, करीब 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। और 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि मटर कुछ इस तरीके से हो जाएगी। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल एक हाथ से मटर छिल रही है,
कोई भी आपको दूसरा हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, एक हाथ से जो है मटर के दाने बहुत आराम से निकल रहे हैं। होता क्या है, हम मटर जो है उबालते हैं, कहीं कुछ करते हैं, लेकिन उसमें हमारी गैस और टाइम दोनों वेस्ट होता है। लेकिन जब हम रोटी बनाते हैं तो हमारा तवा ऑलमोस्ट फ्रेंड्स गर्म ही होता है, और उस पर जब आप मटर डालेंगे तो जो मटर के छिलके होते हैं, मटर के छिलके ही काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं और उन्हीं छीलने में प्रॉब्लम होती है। तो मटर के छिलके इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, इतने नरम, कि आपको लगेगा कि मटर जो है बॉयल हो चुकी है। आपको छीलने की भी ज़रूरत नहीं है, नाखून लगाने की। ऐसे हथेलियों से आप थोड़ा सा रब कर दीजिए और देखिएगा मटर बिल्कुल ईजिली निकल रही है। और इस तरीके से आप कितनी भी मटर हो छील सकते हैं। यहाँ पर करीब ½ kg मटर थी जो मैंने सारी छील ली है और दूसरा हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो अब आप बताइएगा मुझे कमेंट करके, वॉशिंग मशीन में जो है बचत होती है या फिर प्रेस से बचत होती है या फिर इस तरीके से बचत होती है। फ्रेंड्स मेरी अगली जो टिप्स है वो है कैंची को लेकर के। एक टाइम आता है यूज़ करते करते इसकी धार जो है चली जाती है, तो इस तरीके से आप स्टील वूल ले लीजिए और उस पर जो है इसको चलाइए। ऐसा करने से हमारी जो कैंची की धार है वो तो थोड़ी सी तेज़ हो जाती है, लेकिन होता क्या है फ्रेंड्स, अगर हमने नया स्टील वूल यूज़ किया है तो वो कट जाता है। और इस तरीके से मैंने देखा है तो ये स्टील वूल कटता है, जिससे कि हमारा स्टील वूल जो है वो ख़राब हो जाता है, ये यूज़ करने लायक नहीं रहता है। और अगर हमने पुराना यूज़ किया तो वो भी कट जाता है। तो जो बेहतर तरीका है वो मैं शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आप कोई भी कप ले लीजिए और कप के उल्टे साइड पे आप कैंची की धार तेज कर सकते हैं। इस तरीके से हम घर में नाइफ़ वगैरह जो होते हैं हमारे, हम उनकी धार तेज करते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी कैंची की धार तेज कर सकते हैं, इससे कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। वैसे स्टील वूल जो है हमारा, उससे धार तो हमारी तेज हो जाती है, लेकिन स्टील वूल ख़राब हो जाता है। अगर आपने बिल्कुल ख़राब यूज़ किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप नया यूज़ कर रहे हैं तो वो कट जाता है, थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है। तो मुझे ये तरीका ज़्यादा बेहतर लगता है। फ्रेंड्स, मेरी अगली जो टिप्स है वो है नेल पेंट को लेकर के। नेल पेंट जो हमारे घर में खाली शीशी पड़ी होती है और काफ़ी सारी हमारी ड्रेसिंग टेबल पर ऐसे ही बेकार पड़ी रहती हैं, तो उनका यूज मैं आज आपको करके दिखाने वाली हूँ। इस तरीके से आप ले लीजिए। और हम सभी महिलाएं घर में मंदिर में अगरबत्तियाँ तो लगाते हैं, तो या तो स्टैंड ढूंढते हैं या फिर आलू कट करके रखते हैं। तो ये जो है नेल पेंट की खाली बोतल बहुत ही अच्छे तरीके से स्टैंड का काम करेगी। और ये जो थोड़ी सी हैवी होती है नेल पेंट की बोतल, तो आप कितनी भी अगरबत्तियाँ लगा दो, ये बिल्कुल भी लुढ़क कर गिरने वाली नहीं है। तो ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, मेरी अगली जो टिप्स है वो है साड़ी को लेकर के। हम सभी महिलाओं की शिकायत होती है, अक्सर होता है, हम साड़ी कहीं और रख देते हैं, ब्लाउज़ कहीं और रख देते हैं, फिर उसके बाद जब पहननी होती है तो ढूंढते हैं। तो आज मैं एक तरीका शेयर करने वाली हूँ जिसके चलते आपकी जो साड़ी और ब्लाउज़ आपको इकट्ठे ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना क्या है, आपको सेम जैसे हम अपनी साड़ी फ़ोल्ड करके रखते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही आपको अपनी साड़ी फ़ोल्ड करके रखनी है। तो यहाँ पे मैंने अपनी साड़ी खोल ली है, हालांकि वो फ़ोल्ड ही थी, पर मैं दिखाने के लिए यहाँ पर खोल रही हूँ। और आपको करना क्या है, नीचे की साइड जिधर जो बॉर्डर होता है थोड़ा सा हैवी होता है, डिज़ाइन होती है नीचे की साइड, तो आप उसको बराबर कर लीजिए। और बराबर करने के बाद आप उसको इस तरीके से यहाँ पर फ़ोल्ड कीजिए, जैसे यहाँ पर मैंने फ़ोल्ड किया है उल्टी साइड, मतलब उस साइड इस तरीके से फ़ोल्ड कर लीजिए। और बाकी की जो ऊपर की साड़ी है वो इस तरीके से फ़ोल्ड कीजिए, मतलब आधी उल्टी साइड और आधी इधर अंदर को। इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद आप बची हुई साड़ी जो फ़ोल्ड है उसको ऊपर घुमा के रख लीजिए। कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और बस ऐसे आप जो है अपना ब्लाउज़ लीजिए। तो ब्लाउज़ आप किसी भी कॉर्नर पर रख सकते हैं, चाहे इस साइड रख लीजिए चाहे उस साइड। और फिर आपको साड़ी फिर ऐसे जो है एक फ़ोल्ड लगाना है साड़ी में इस तरीके से, और ये जो है पॉकेट जैसी यहाँ पे आपको दिखेगी। तो बाकी की साड़ी आपको इसके अंदर फिल करनी है इस तरीके से, सेम फोल्ड करने का तरीका है। और इस तरीके से फोल्ड करके जब आप पॉलीथीन के अंदर रखेंगी तो आपकी जो साड़ी और ब्लाउज़ दोनों इकट्ठे रखे रहेंगे। और कई बार क्या होता है, साड़ियाँ हमारी रखी होती हैं इधर उधर गिर जाती हैं, लुढ़क जाती हैं। तो इस तरीके से जब आप अपनी साड़ी रखेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। अगर ये गिर भी जाती है तो ये बिल्कुल खुलने वाली नहीं है। और इसके एक और जो है इसका फ़ायदा है कि इस तरीके से रखने से इसके अंदर पॉकेट जैसी बन जाती हैं। इसके अंदर आप और भी अपनी चीज़ें रख सकती हैं, जैसे कि महिलाएं छोटे सीक्रेट पर्स वगैरह रखती हैं। इसके अंदर आप अपना पेटीकोट भी रख सकती हैं, ताकि आपकी जो साड़ी, ब्लाउज़ और पेटीकोट हैं, तीनों कपड़े जो है आपके इकट्ठे रखे रहेंगे।
तो इस तरीके से आप रख सकती हैं। और ये वाला तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सेम जो है अपनी साड़ियाँ ऐसे ही रखती हूँ। और फ्रेंड्स, बिल्कुल भी आपको जो है अलग से ब्लाउज ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कौन सा टिप्स आपका पैसा और समय दोनों बचाता है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स फिर कुछ नई वीडियो में कुछ नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।